दोस्तों, क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। इस तरीकाकार में दो अलग अलग नस्लों के एक ही जात के जानवरों का आपस में रिप्रोडक्शन करवाया जाता है। जैसे कि मान लें कि कोई मेल गोट है और इसका किसी दूसरी नस्ल की फीमेल गोट के साथ मिलन करवा दिया जाए तो ये होता है क्रॉस ब्रीडिंग का तरीकाकार। लेकिन अगर किसी बकरी का किसी इंसान के साथ मिलन करवाया जाए या फिर किसी बंदर का किसी इंसान के साथ, कुछ इंसान इस अमल के साथ बहुत अनोखे तजर्बात कर रहे हैं। ऐसे तजर्बात जो आपकी सोच से भी बाहर हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। स्पाइडर गोट। दोस्तों, आप स्क्रीन पर जिस बकरी को देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल बकरी नहीं है। इस बकरी को तैयार करने के लिए स्पाइडर के जीन को बकरी के डीएनए के साथ मिलाया गया है ताकि एक ऐसी बकरी तैयार हो सके जिसके दूध से वेब्ड सिल्क का प्रोडक्शन किया जा सके। वेब्ड सिल्क यानी कि मकड़ियों का जाला। इसकी डिमांड आज की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये आज की नेचर से मिलने वाला मजबूत तरीन सिल्क है। बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर हमारे टिश्यूज़ की सर्जरी तक इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि सिल्क को पाने के लिए जब बहुत सारे स्पाइडर्स को एक साथ इकट्ठा किया जाए तो ये अपनी नेचर की वजह से एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। इसलिए तजर्बाकार लोगों ने वेब्ड सिल्क को पाने के लिए हाइब्रिड का सहारा लिया ताकि वो इन बकरियों के दूध से बहुत ज़्यादा तादाद में सिल्क पा सकें। अशेरा। दोस्तों, शेरा इस दुनिया की सबसे ज़्यादा नायाब और बहुत ज़्यादा कीमती डोमेस्टिक बिल्ली है। इसको वाइट ब्लड वाली डिज़ाइनर बिल्ली के रूप में भी जाना जाता है। ये एक अफ्रीकन सर्वलेशन लिपर्ड और एक डोमेस्टिक बिल्ली का ब्रीड है, यानी कि 3 जानवरों के मिलन से इसका जन्म होता है। ये बिल्ली अपने जंगली रूप और बड़े कद की वजह से जानी जाती है। इन अनोखी बिल्लियों का साइज औसतन एक घरेलू बिल्ली से बहुत बड़ा होता है। और अगर बात करें इन बिल्लियों के वजन की तो इनका वजन 15 किलोग्राम और हाइट 1.5 मीटर के आसपास होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बिल्लियों के अनोखेपन को देखते हुए लोग इनको खरीदने के लिए $20,000 तक खर्च करने को तैयार होते हैं। दरअसल बिल्ली पालने के शौकीन लोग बिल्ली को स्टेटस सिंबल के रूप में देखते हैं। वैसे इन बिल्लियों के जिस्म को देखते हुए आपको लगता है कि ये खतरनाक हैं, तो यकीन जानिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये बिल्लियां बहुत पुरसुकून होती हैं। ह्यूमैनजी। दोस्तों, ह्यूमैनजी चिंपैंजी और इंसान के जीन्स के हाइब्रिड से तैयार की गई है। इसे साल 1967 में चीन के कुछ साइंटिस्ट ने बनाया। इनकी ये कोशिश थी कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड तैयार कर सके। साइंटिस्ट का ये कहना था कि इनकी ये कोशिश बहुत हद तक कामयाब भी हुई थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल इन साइंटिस्ट ने मेल इंसानों का स्पर्म फीमेल चिंपैंजी के जिस्म में दाखिल किया था। इनका ये मानना था कि इससे जो बच्चा पैदा होगा वो चिंपैंजी के बच्चे के मुकाबले में बहुत बड़ा होगा और काफ़ी तेज़ होगा। इसलिए इस मिक्स ब्रीड का इस्तेमाल वो अपने रोज़ाना के कामों में करेंगे, साथ में वो इसे स्पेस रिसर्च के लिए भी भेजेंगे। लेकिन साइंटिस्ट का ये वाला ख्वाब सच होता। इससे पहले ही चीन के एक पागल शख्स ने इन चीनियों की सारी लैब को ही तबाह कर दिया। इसमें आग लगा दी जिसमें वो मादा चिंपैंजी भी जलकर तबाह हो गई। हालांकि साइंटिस्ट ने कुछ वक्त बाद फिर इसी ब्रीड को तैयार करने की कोशिश की, लेकिन इनका ये प्रोजेक्ट हुकूमत के दबाव की वजह से बंद हो गया। अफ्रीकनाइज्ड बीज। दोस्तों, साल 1950 के लगभग ब्राज़ील में अफ्रीकनाइज्ड बीज को तैयार किया गया था। वैसे इनको किलर बीज के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जब ये काटती हैं तो इंसान को जो दर्द होता है वो दर्द सहना बहुत मुश्किल होता है। इस दर्द को सहने की बजाय इंसान मरने को तरजीह देगा। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट को आखिर इतनी खतरनाक बीज बनाने की क्या सूझी थी। तो दरअसल इन वक्तों में ब्राज़ील की हुकूमत मुल्क में हनी का प्रोडक्शन करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये काम बायोलॉजिस्ट विवेक कीज को सौंप दिया। इसके बाद यूरोप में ब्राज़ीली मक्खियों को लाया गया। वो ब्राज़ील में गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं, जिसके बाद डॉक्टर कीर ने यूरोपियन बीज का अफ्रीकन बीज के साथ ब्रीडिंग करवाया, जिससे दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन मक्खियाँ पैदा हुईं। इस तरह से ब्राज़ील के साइंटिस्ट को अपने तजर्बे में कामयाबी हासिल हुई। ये मक्खियाँ वाकई में दूसरी शहद की मक्खियों की निस्बत बहुत ज़्यादा शहद का प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन एक बात याद रहे कि इन मक्खियों को गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार इनको गुस्सा आ गया तो आप समझ ले कि सामने वाले की जान बचना मुश्किल है। गोट विद ह्यूमन मिल्क। दोस्तों, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डेविस ने ऐसी बकरियों को तैयार किया है जिनके अंदर इंसानी डीएनए मौजूद है। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसी बकरियों को बनाने का फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक माँ के दूध में कई ऐसे विटामिन मौजूद होते हैं जो कि बच्चे के इब्तदाई दौर की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
बल्कि बच्चे की कुव्वत मुदाफ़ियत में बहुत बेहतरी लाते हैं। माँ के दूध में ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो बाजार में बनने वाले किसी भी दूध या फार्मूले में नहीं हो सकते, इसलिए इन बकरियों को बनाया गया। इस ब्रीडिंग से पैदा की गई बकरियां इंसानी माँ जैसा दूध पैदा कर सकेंगी। इन बकरियों के दूध में लगभग 60% तक लैक्टोजाइन और लैक्टोफ्रिन मौजूद हैं, जो कि सिर्फ माँ के दूध में ही पाया जाता है। बहुत सी ऐसी माएँ होती हैं जिन्हें डिलीवरी के बाद दूध नहीं आता, तो इनके बच्चों की नशोनुमा के लिए इन बकरियों का दूध काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होगा। वैसे दोस्तों, जो भी हो, इन साइंटिस्ट के दिमाग की दाद देनी चाहिए। वुल्फिन। दोस्तों, आप इस वक्त जिस समुद्री मछली को देख रही हैं, ये दुनिया की सबसे नायाब तरीन मछली है और इसको वुल्फिन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसका नाम है, आप में से बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि ये एक व्हेल और डॉल्फिन का हाइब्रिड है, लेकिन आपको बता दें कि आप गलत हैं। वुल्फिन एक मेल फॉल्स किलर व्हेल और एक बोटोनोज डॉल्फिन के मिलन से तैयार किया गया और ये दोनों ही मछलियाँ समुद्री डॉल्फिन के ख़ानदान से तलक रखती हैं। वुल्फिन को सबसे पहले 1981 में हाइब्रिड से तैयार किया गया था, लेकिन दुख की बात यह है कि ये सिर्फ 2 साल तक ही जिंदा रह सकी, जिसके बाद साल 1985 में एक बार फिर से हवाई के सी लाइफ पार्क में एक मेल फॉल्स किलर व्हेल और एक बोटोनोज डॉल्फिन के हाइब्रिड से एक वुल्फिन का जन्म हुआ, जिसका नाम किकामालू रखा गया। आगे चल के किकामालू और मेल बोटोनोज के मिलन से 3 वुल्फिन का जन्म हुआ, जिसमें से 2 तो मर गईं, लेकिन एक अभी भी जिंदा है, जिसे कवलिकाई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल ब्रेन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।